8 फरवरी 2025 को अपलोड हुआ समय रैना के यूट्यूब चैनल पे इंडियाज गॉट टैलेंट का बोनस एपिसोड 6, जिसके अपलोड होते ही इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ उसमें आए सभी गेस्ट एज जजेस के करियर की लंका लग गई उन्हीं के बोले गए शब्दों के द्वारा। वो शब्द क्या है हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या अभी ये सब हमेशा के लिए बैन हो जाएगा और इन सभी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी और क्या क्या होनी चाहिए। वैसे तो स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में काफी पुरानी है, लेकिन इस समय रैना नाम के शख्स ने डार्क ह्यूमर और स्टैंड अप कॉमेडी को मिक्स करके एक ऐसे शो का आविष्कार किया है जहाँ लोग एक दूसरे का मजाक बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस शो में ये गेस्ट के तौर पर कई बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और स्टार्स को बुलाते हैं, उनके द्वारा कंटेस्टेंट्स को और कंटेस्टेंट्स के द्वारा उनको रोस्ट करवाते हैं। जो जितना ज्यादा रोस्ट करता है वो उतना ज्यादा कूल दिखता है और कई बार तो कूल बनने के चक्कर में वे सभी हदें पार कर देते हैं डार्क ह्यूमर की भी। बस इसी को देखकर लोग एंटरटेन होते हैं और शो के ओनर यानी कि समय रैना पैसे कमाते हैं। पहले तो ये सिर्फ यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाते थे, लेकिन इनके शो की गंदी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के कारण इनके वीडियोस पे मोनेटाइजेशन भी ऑफ होने लगी। तब इन्होंने आजमाया यूट्यूब का दूसरा फीचर मेंबरशिप का, जिसमें लोग एक सब्सक्रिप्शन बाय करके इनके चैनल के मेंबर बनेंगे और इनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट को देख पाएंगे। फिर चाहे ऐड चले न चले, शो वाले सब्सक्रिप्शन से ही अच्छा खासा कमा लेंगे। लेकिन ये सभी बात एक तरफ है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस शो की ऑडियंस से लेकर हर समझदार व्यक्ति की मांग है कि इस शो को बैन कर दिया जाए और इसके जजेस को अच्छी खासी सजा सुनाई जाए। लेकिन इस सजा का कारण क्या है, आइए समझते हैं। आज से करीबन 7 महीने पहले लॉन्च हुआ समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट एक डार्क ह्यूमर, बैड जोक्स एंड गालियों की दुकान वाला शो है। अभी तक इसके जितने भी एपिसोड आए हैं सभी से किसी न किसी को ऑफेंड हुआ है, लेकिन अभी तक सब नॉर्मलाइज था। बट 8 फरवरी 2025 को अपलोड हुआ इंडियाज गॉट टैलेंट का बोनस एपिसोड पार्ट 6, जिसमें कुछ ऐसी गंदी बातें बोली गई हैं जिससे सभी को ऑफेंड हुआ और बहुत बुरा लगा है, क्योंकि इस एपिसोड में डार्क ह्यूमर और कॉमेडी की सभी हदें तोड़ी गई है कंटेस्टेंट्स के साथ खुद जजेस द्वारा। आइए बताता हूँ इन जजेस का नाम। पहले नंबर पे तो है समय रैना, जो कि खुद शो के ओनर है, एंड सेकंड नंबर पे है एक जानी मानी हस्ती जिन्हें आप बियर बाइसेप्स के नाम से जानते होंगे और शायद से कभी ना कभी तो आपने भी इनके पॉडकास्ट की क्लिप देखी ही होगी। इनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। इन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट की तबाही में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो मैं तो बता ही नहीं सकता, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। तो देखा, ये है हमारे यूथ आइकन जिन्हें अभी कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया था। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे इमेज ही ऐसी क्रिएट कर रखी है। बट अब इनका थोड़ा सच लोगों ने देखा तो बहुत बुरा लगा, पर ये तो होना ही था, क्योंकि सोना जैसी दिखने वाली हर चीज सोना नहीं होती। वैसे ही सोशल मीडिया पे 60% इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी फेक इमेज क्रिएट कर रखी है, जिससे उनकी दुकान चलती है इंटरनेट पे। अब बात करते हैं थर्ड जज की, जो की एक फेमस यूट्यूबर है। इनका नाम है आशीष चंचलानी। वैसे तो इन्होंने कुछ खास नहीं बोला शो में, लेकिन साथ बैठे होने की वजह से इन्हें भी थोड़े बहुत डिफेम का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगले जज की सीट पर बैठी है एक मोहतरमा जिनका नाम है अपूर्वा मखीजा। इन्होंने भी काफी गलत और गंदी बातें कही है शो में, लेकिन मैं अब उन्हें डिस्प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे भी चैनल की इमेज खराब करते हैं। लेकिन मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ। ये एक इंस्टाग्रामर है जिसके अकाउंट पे 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इनके अकाउंट का नाम है दी रेबेल किड। बाकी बताने की जरूरत नहीं है, आप इनकी बायो पढ़ के खुद ही समझ जाओगे। अभी बढ़ते हैं लास्ट जज की तरफ। इनका नाम है जसप्रीत सिंह। इनके बारे में तो कुछ खास बताने लायक नहीं है, बस ये समझ जाओ कि ये भी फुल इंक्लूडेड थे उन सभी के साथ। अभी जानते हैं कि इन सभी का होने क्या वाला है। फिलहाल इन सभी के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है और इन सभी से पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने जो किया वो सही था या गलत। और इसी के साथ पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया एंड समय रैना के अगेंस्ट ऑब्सैनिटी कंप्लेंट भी हो चुकी है बांद्रा कोर्ट में और मुंबई पुलिस ने इनकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए इनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट को बैन भी कर दिया गया है। और बात करें पनिशमेंट की, तो इंडिया के सभी पीपल्स को काफी ज्यादा बुरा लगा है, तो पनिशमेंट तो अच्छी खासी ही मिलेगी। पर ऐसा ही एक केस एक बार चाइना में हुआ था, जिसमें वहाँ के किसी कॉमेडी शो में मिलिट्री पर जोक बनाया गया था। वहाँ की पॉपुलेशन को भी काफी ज्यादा बुरा लगा था, जिससे चाइना की अथॉरिटीज ने उस कॉमेडी फर्म पे $2 मिलियन का फाइन रखा था। तो शायद ऐसे ही कुछ इनके साथ भी हो सकता है और होना भी चाहिए, आखिर हमारी संस्कृति का जो सवाल है। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया ब्रॉडकास्ट बिल भी पास किया है, जिसका काम होगा सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहे सभी कंटेंट पे नजर रखना और सही गलत कंटेंट का फैसला करना, जिससे सोशल मीडिया पे फैल रही गंदगी कम से कम हो सके और सभी क्रिएटर्स अपनी मर्यादा में रहे और मर्यादा में रहकर ही कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि हर बार ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं होंगी, सवाल तो उठाना ही पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस बारे में? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको भी जानना है बॉलीवुड स्टार्स का गुटखा प्रमोट करने का असली रीजन, तो सामने वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैं वहीं मिलूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना टॉपर जोन को।